अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र वीर सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य में हिंदू महासभा कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पमाला अर्पित की। वहीं इस अवसर पर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने कहा कि भारत सरकार से मांग है कि जो नया संसद भवन बन रहा है उसका नाम वीर सावरकर भवन रखा जाए। यही सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सावरकर को उनके देश के लिए किए गए योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न दिया जाए। सावरकर का सपना था कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, लेकिन गांधी की नीतियों की वजह से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सका। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष गजेंद्र पाल सिंह आर्य ने कहा कि हिंदुओं में सैनिकीकरण की आवश्यकता है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष महेश चंद शर्मा, राज लोधी, आकाश शर्मा, शुभम अग्रवाल, सचिन शर्मा, हरिशंकर भोला आदि उपस्थित रहे। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस देश के लिए अपना जीवन, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर जी का जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। भारत सावरकर, गोडसे, आज़ाद, भगत सिंह इनका देश है। लोग कहते हैं भारत गांधी का देश। भारत गांधी का नहीं देश है, भारत सावरकर का देश है। और सही मायने में पिछले 70 सालों से भारत में गोडसे और सावरकर को सम्मान नहीं मिला। सावरकर को सम्मान मिलना चाहिए। मैं वर्तमान में केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो नया संसद बन रहा है उसका नाम जो है वो सावरकर के नाम से रखा जाए, उसको सावरकर सदन के नाम से जाना जाए। यही सही मायने में सावरकर को सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा सम्मान होगा इस देश में। और नई पीढ़ी को गोडसे और सावरकर के इतिहास के बारे में समझाया जाए, क्योंकि गोडसे और सावरकर का बलिदान इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। उनको सम्मान मिलना चाहिए। मरणोपरांत भारत रत्न जो है मैं चाहता हूँ स्वतंत्र वीर सावरकर को मिले और नाथूराम गोडसे को मिले। सावरकर जी का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आज हिंदू महासभा ने ये कार्यक्रम रखा है। वीर सावरकर उन स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आजीवन दो कारावास भुगते थे। काल कोठरी में, अंडमान निकोबार में वो रहे। उनकी दीवारों पर कविताएं लिखी। लेकिन कुछ लोग जो अंग्रेज़ों के भक्त हैं वो कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी। वास्तव में उनकी ये चाल थी। उन्होंने अंग्रेज़ों से इसीलिए पत्र लिखा था कि दोबारा बाहर आकर वो अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ सकें। राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकरण उनकी पहली पहल थी, जो उन्होंने हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए उकसाया। वो मरते समय तक इस बात का मलाल था उनको कि विभाजित हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी और चाचा नाम के नेहरू ने इस देश के मुसलमानों को फिर से यहाँ पर रहने दिया और उसका परिणाम है कि ये देश फिर से विभाजन के कगार पर खड़ा है। हमें अपने स्वतंत्र वीर सावरकर से शिक्षा लेनी चाहिए, जिन्होंने ज़िंदगी भर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा और हमें आज़ादी दिलाई। आज ये देश गांधी का देश नहीं है, आज यह देश गोडसे और वीर सावरकर का देश है। तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि जब भी होगी, मरणोपरांत उनको भारत सरकार भारत रत्न से सम्मानित करे। जय हिंद।